आज वो विधायक है, कल उनको सांसद भी बनना चाहिए। पहले मैंने बहुत गलत बोला उनके बारे में कि उन्होंने ये किया है, वो किया है। काफ़ी लोग ऐसे आए, हाँ, भड़काने वाला काम किया, लेकिन किया कुछ नहीं, बैठे भड़काया। विधायक आज तक कोई विधायक हमारे यहाँ नहीं आया रावत बस्ती में, ये पहले विधायक हैं जो आए हमारे साथ खड़े हुए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। कहीं हमारे दबाव में तो आप चीज नहीं बोल रही? नहीं, बिल्कुल। भला कौन रोक सका है सूरज की चमक को? काले बादलों का सफर कुछ देर होता है। जी हाँ, ये लाइनें सटीक बैठती हैं मौजूदा मुगल सराय के विधायक रमेश जायसवाल जी पर, क्योंकि आज विरोधियों को नगर की जनता ने कड़वा जवाब दिया था। रावत समाज की महिलाओं ने फूल मालाओं से अपने लोकप्रिय विधायक का ऐसा स्वागत किया जो वर्षों तक याद रखा जाएगा। आइए देखते हैं रावत समाज की नारी शक्ति सुषमा सागर जी ने मौजूदा विधायक श्री रमेश जायसवाल जी के बारे में क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष लक्ष्य और इस वक्त आप देख रहे हैं एनएचडी टाइम्स। देखिए, कुछ दिनों से एक मुद्दा चल रहा था, शराब का मुद्दा, जहां पर दुकान बंद करवाने के लिए कुछ आंदोलन हो रहे थे, कुछ धरनाएं हो रही थी। लेकिन आज मेरे साथ मौजूद हैं रावत समाज की एक महिला जिनका नाम है सुषमा सागर जी। लेकिन ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रावत समाज का वो अंग है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में आज मैं जुड़ चुका हूं सुषमा सागर जी से, जो कि रावत समाज की एक महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी एक आधार है, एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में यहाँ पर उभरी है। जी, सुषमा जी, ये बताएं कि जो अभी जो शराब का जो प्रकरण था वो क्या था? ये रावत बस्ती काली महल है और यहाँ पर अधिकतर महिलाएं, बच्चे रहते हैं। यहाँ वर्किंग वुमेन भी रहती हैं जो रोज कमाना रोज खाना है यहाँ पे, और वो रात को आती हैं ड्यूटी से काम करके, अपना रात को आती हैं घर में। और अगर ये खुल जाता शराब का ठेका तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हम बेटी बहनों औरतों को ही सबसे ज़्यादा होगा दिक्कत, क्योंकि ये खुलेगा रात तो खोलना ही खुलना है। और रात को जो लेडीज आएंगी ड्यूटी करके, काम करके, वर्क करके अपना आएंगी, मेन तो डर उनको कभी भी बेखौफ होके नहीं आ पाएंगे। चलिए, मैं समझ सकता हूं। तो अभी क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? इंद्रजीत इलेक्ट्रॉनिक्स रिजल्ट ये हुआ कि हम लोग के पक्ष में हुआ है और माननीय विधायक जी ने हम लोग की बात सुनी। हम उनके पास गए थे, उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे सामने ही उन्होंने सबको फ़ोन करके कहा कि जब वो लोग नहीं चाहते, जब वहाँ की बहनें नहीं चाहती, माताएं नहीं चाहती, बेटियां नहीं चाहती कि वहाँ खुले, वहाँ के निवासी लोग नहीं चाहते कि खुले, तो वहाँ नहीं खुलना चाहिए। देखिए, निष्पक्षता का एक आधार होता है। हम निष्पक्ष रहते हैं, एनएचडी टाइम्स हमेशा निष्पक्ष रहता है। तो साक्षात आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूं उस महिला की, जो महिला रावत समाज की एक अभिन्न अंग है, महिला सशक्तिकरण की पहचान है और कहीं ना कहीं समाज के प्रति ये समाज सोचता है। जी, ये बताइए कि जब आप विधायक जी के पास गई थी तो विधायक जी का व्यवहार कैसा था और क्या खेद प्रकट आपने किया? क्यों आपने खेद प्रकट किया? कुछ मिस्टेक हो गया आपसे या क्या? हाँ जी सर, मिस्टेक तो हुआ और बहुत पहले मैंने बहुत गलत बोला उनके बारे में कि उन्होंने ये किया है, वो किया है। मैंने जानी नहीं उस बात को। कहते ना कि कुछ लोग हमारे इसमें कुछ लोग, काफ़ी लोग ऐसे आए जो सिर्फ उनके लिए ये मुद्दा नहीं था, उनके लिए एक ये अपना उल्लू सीधा करना था। आए, हाँ, भड़काने वाला काम किया, आए, बैठे, लेकिन किया कुछ नहीं, बैठे भड़काया। मतलब आपके कहने मतलब कि कुछ ऐसे लोग थे बैक साइड से जो आपके पीछे आए, आप लोग को भड़काए और वो फिर बैक एंड से वो चले भी गए, फिर आप फंस गए। फिर हम फंस गए। हमने उन्हीं के भड़कावे में बोल दिया कि ऐसे ऐसे इन्होंने, माननीय विधायक जी ने, सॉरी फॉर, और किया। फिर बाद में हमें खुद को रियलाइज हुआ कि नहीं, जो बंदा हमारे यहाँ आते हैं विधायक, आज तक कोई विधायक हमारे यहाँ नहीं आया रावत बस्ती में, ये पहले विधायक हैं जो आए हमारे साथ, हमारा सुख दुख बांटते हैं। उनके बारे में मेरे से बहुत गलत निकला, तो मैंने उनसे जाके सॉरी बोला, उनको मैंने माफ़ी मांगी उनसे। हाँ जी, उन्होंने, कहते हैं ना कि बहुत अच्छे दिल से उन्होंने मुझे माफ़ भी किया, छोटी बहन भी बुलाया। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरी रेस्पेक्ट की, मैंने उनकी की, उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट की और उन्होंने मेरे सामने फ़ोन लगाया और ये शराब का ठेका बंद हुआ।
देखिए, गलतियां किससे नहीं होती, और अगर गलतियों को हम मान लें तो कोई इसमें बुराई नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, और कहीं ना कहीं सुषमा जी ने इस बात को माना। चलिए सुषमा जी, ये बताइए कि जो हमारे नगर के विधायक जी हैं आदरणीय रमेश जायसवाल जी, उनके व्यक्तित्व को आप कैसे देखती हैं, और विकास कितना हो रहा है उनके क्षेत्र में उनके होने से? विकास तो है उनके आने से, काफ़ी जगह देखा है मैंने, विकास हो रहा है। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, बहुत कर्मठ नेता है वो। और जहाँ तक मेरी सोच है कि ये इस नेता को अभी रहना चाहिए, इंद्रजीत इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे बीच रहना चाहिए। और इनको आगे, और आज वो विधायक है, कल उनको सांसद भी बनना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ का ही सांसद वहाँ जाए जो हमसे हमारी मतलब आपके कहने मतलब कि ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के जो विधायक है रमेश जायसवाल जी, इनको सांसद के रूप में आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे पास आके हमारी प्रॉब्लम्स है वो सुनते हैं, समझते हैं, और उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, और तकरीबन पूरा भी करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एक विधायक है और विधायक को जनता सांसद के रूप में देखना चाहती है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और मैं पूछूंगा कि ये कहीं हमारे दबाव में तो आप चीज नहीं बोल रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आए तो फिर अपने आपको बैठ के सोचा गया कि हमको हम दूसरे के पास क्यों जाएं, जब हमारे खुद के नेता हैं। और ठीक है, हमने गलती की, हमने उनको बोला, तो वो बड़े हैं, वो माफ़ करेंगे हमें। गलती हमसे हुई, पहली और आखिरी गलती हुई, ठीक है, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे। और अगर वो नहीं माफ़ करेंगे तो फिर तो लेकिन हम गए, उन्होंने बहुत अच्छे दिल से हमें अपनाया, और हम माफ़ भी किया, और उन्होंने आके यहाँ पे ये बंद करवा दिया। सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए कि ये बंद हो गया। हम बहन बेटी जो हैं रात को जो आती हैं वो भी सेफ है, बच्चियां जो कोचिंग जाती हैं, और डर था उनको आने का कि रास्ते में अगर ये खुल जाता है तो कितनी बोली आवाज़ा मारेंगे लोग, और दारू पी के लोग इधर से उधर डोलेंगे। हमारे यहाँ के बच्चे जो है, आदमी भी जाएंगे, उनकी देखा देखी हमारे बच्चे भी जाएंगे। इंद्रजीत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप मतलब फाइनली ये हम कह सकते हैं कि यहाँ की जनता, रावत बस्ती की जनता, रावत समाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के जो मौजूदा विधायक जी हैं रमेश जायसवाल जी को सांसद के रूप में देखना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, बनना चाहिए उनको सांसद, ताकि हमको जो परेशानी हो, मैं डायरेक्ट उनसे जाके कह सके, हम उनसे सामने मिल सके। वो कभी मना नहीं करते मिलने के लिए। हम गए, हमको बैठाया गया, आदर के साथ बैठाया। तो जो विधायक, अच्छा, उन्होंने आपको बहन भी, छोटी बहन भी कहा? छोटी बहन भी हमें कहा। ये बहुत बड़ी बात है, एक विधायक हमको छोटी बहन, हम जैसे रावत बस्ती के लोगों को अपना समझता है, परिवार समझता है, हमको छोटी बहन बोलता है, सबको बहन बेटियां बोलता है, तो उसको सांसद में जाना चाहिए। बड़ा ही महिलाएं होती हैं ऐसी हैं, बड़ी खूबसूरत सोच होती है उनकी, और महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी आधार हैं। इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई हैं सुषमा सागर जी। देखिए, हम तो आपको सच ही दिखा रहे हैं, और अभी तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं, और निष्पक्षता के साथ हमने यहाँ पे इनके साथ हमने इनके सामने प्रस्ताव रखा सुषमा सागर जी के पास कि क्या आप एक इंटरव्यू दे सकती हैं। जो माहौल था, जो हालात था, शराब का जो मामला था, जो दुकान का मामला था, तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। इसलिए निष्पक्षता के साथ हमने इनका इंटरव्यू लिया। आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जिला संवाददाता आशीष लक्ष्य। थैंक यू। इंद्रजीत इलेक्ट्रॉनिक्स।